Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में आपकी हिंदी की जो बुक है, हिंदी की किताब से पाठ 12 सतरंगी परिया पढ़ा था। ये सतरंगी परिया क्या है? एक कविता है जिसमें हमने पढ़ा था कि दो नन्हे नन्हे से यानी छोटे छोटे से बादल होते हैं और दोनों सैर कर रहे होते हैं। तभी दोनों में टक्कर हो जाती है और दोनों अपना सिर पकड़कर रोने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी जो सूरज दादा होते हैं वो बोलते हैं कि प्यारे बादल, तुम उदास ना हो, मैं तुम्हारे पास जो है खास परिया भेजूंगा जो तुम्हें ना तो रोने देगी और तुम्हारे सारे दुख क्या कर देंगी, दूर कर देंगी। तभी वहां पर 7 परियां आती है और सबने अपने सर पर ताज यानी कि मुकुट पहना हुआ होता है। और 7 परियों के रंग कैसे होते हैं? बैंगनी, नीला, नीली परी, आसमानी, हरी, नारंगी, लाल, पीली। तो 7 परियां जो होती है 7 रंगों की होती है। उसके बाद परियां क्या करती है? बादलों के आंसू पोंछ देती है और दोनों ही बादल जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो बादलों को चुप कराने से जो परियां होती है वो भीग जाती है। तो सूरज दादा क्या करते हैं? एक लंबी सी अपनी किरणों की तार बना देते हैं, उस पर जो है परियां अपनी फ्रॉक सुखा देती है और फिर 7 परियां जो है मिलकर एक इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंगों का होता है। जैसा कि आप ये देखो चित्र में 7 रंगों का एक इंद्रधनुष बना देती है और आसमान को वो जो है नीले नीले आसमान को रंग बिरंगा इस तरह से इंद्रधनुष से सजा देती है। ये कविता हमने कल पढ़ ली थी और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको इस पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। अगर आपने कर लिए तो ठीक, अगर नहीं किए तो किस तरह से करने हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो बच्चों, आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में काम करना है। पाठ 11 जो था मुझे सोने दो, वहां तक आपने काम कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में नए पेज से सबसे पहले लिखना है कक्षा कार्य, फिर पाठ 12 सतरंगी परिया ये लिखना है। फिर आपको हेडिंग लगानी है शब्दार्थ। पहला है शब्द नन्हे, तो नन्हे का अर्थ होता है छोटे। दूसरा शब्द है ताज, ताज का अर्थ होता है मुकुट। तीसरा शब्द है हरलेंगी, हरलेंगी का अर्थ होता है दूर कर देंगी। फिर ये तो कल का काम हो गया। अब आज की क्लास का काम जो है वो मैं आपको बताऊंगी। आज की क्लास में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये इस तरह से आपको हेडिंग लगानी है, पार्ट को समझे। पहले मैं आपको इसके उत्तर बताऊंगी, फिर किस तरह से कॉपी में करना है वो मैं आपको समझा दूंगी। तो पाठ को समझे। पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, यानी कि यहाँ पर आपको एक रिक्त स्थान दी है, ठीक है। फिर आगे एक वाक्य लिखा है, अब इस रिक्त स्थान में कौन सा सही शब्द आएगा वो चुनना है। तो क्या दे रखा है? क प्रश्न, रिक्त स्थान दे रखी है। फिर बहते टप टप टप, तो क्या बहते थे टप टप टप? बूंदे बहती थी, मोती बहते थे या फिर आंसू? तो हमने पढ़ा ना, आंसू बहते टप टप टप, तो सही उत्तर क्या होगा? आंसू। तो आंसू के आगे हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। फिर ख क्या है प्रश्न? प्यारे बादल ना हो, रिक्त स्थान। तो क्या पढ़ा था कविता में? प्यारे बादल ना हो उदास, तो सही उत्तर क्या है इसका? उदास। फिर घ प्रश्न है, आई वहां पर परिया, कितनी परियां आई थी? 5 परियां, 4 परियां या 7 परियां? तो पाठ का नाम ही क्या है? सतरंगी परियां, यानी 7 रंगों की परियां। तो वहां आई वहां पर परियां 7, तो सही उत्तर क्या होगा? 7। अब इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में किस तरह से करोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपकी ये कॉपी में जैसे शब्दार्थ आपने किए हैं, शब्दार्थ आपने कर लिए, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप कक्षा कार्य लिखोगे, क्योंकि ये तो कल का कक्षा कार्य था, आज का कक्षा कार्य हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे पाठ को समझे। फिर पहला है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। क प्रश्न है, रिक्त स्थान, बहते टप टप टप, तो क्या बहते थे? आंसू। तो एक लाइन में हम एक ही विकल्प लिखेंगे, जैसे पहली लाइन में बूंदे लिख दिया, अगली लाइन में मोती लिख दिया, फिर आखिरी लाइन में आंसू लिख दिया। तो सही उत्तर क्या था? आंसू। तो आंसू के सामने हमने टिक कर दिया। फिर ख प्रश्न था,
प्यारे बादल ना हो उदास। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका एक प्रश्न पूरा हो जाता है उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ने के बाद ही दूसरा प्रश्न करना है। जैसे क के बाद अब ये ख आ रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है, फिर ख प्रश्न लिखा है। तो क्या है ख प्रश्न, प्यारे बादल ना हो खुश उदास या परेशान, तो क्या हो, प्यारे बादल ना हो उदास। फिर घ है, आई वहां पर परिया, कितनी परिया आई थी, 7 परिया आई थी। तो पहली लाइन में मैंने 5 लिखा है, दूसरे में 4 लिखा है और तीसरे में 7 लिखा है, और सही उत्तर 7 है। तो 7 के आगे क्या किया है, मैंने राइट का निशान लगा दिया है। तो आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी में काम करना है। अब देखिए ये वाले प्रश्न तो हमने कर लिए। अब देखो प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। पहले कुछ मौखिक प्रश्न है। क प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों, शेर कौन कर रहे थे, यानी कि हमने कविता में पढ़ा शेर कौन कर रहे थे, 2 नन्हे बादल, है ना। तो उत्तर में किस तरह से लिखोगे आप, 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। तो नन्हे नन्हे क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि 2 बादल थे और दोनों ही छोटे छोटे थे, तो इसलिए हमने लिखा है 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। अब इस प्रश्न को आप कैसे लिखोगे, उचित विकल्प वाले प्रश्न हो गए, उसके बाद एक लाइन आप छोड़ोगे और 2 नंबर लिखकर लिखोगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फिर मौखिक हेडिंग लगाओगे, फिर क प्रश्न लिखोगे, सैर कौन कर रहे थे, तो उत्तर क्या होगा, 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। अब ख प्रश्न क्या है, सूरज ने बादलों से क्या कहा, यानी जो सूरज दादा थे उन्होंने बादलों से क्या कहा था, तो इसका उत्तर हमें लिखना है। देखिए अब क प्रश्न होने के बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी है, उसके बाद मैंने ख प्रश्न लिखा है। क्या प्रश्न लिखा, सूरज ने बादलों से क्या कहा, तो उत्तर क्या होगा, सूरज ने बादलों से कहा कि वे उदास ना हो, वह खास परियों को भेजेंगे जो उनके सभी दुखों को हर लेंगी यानी कि दूर कर देंगी, तथा उन्हें रोने नहीं देंगी। तो इस तरह से जो ये उत्तर है वो आपको कॉपी में करना है। पहले इस ख प्रश्न लिख दिया और उत्तर, प्रश्न क्या था कि सूरज ने बादलों से क्या कहा, तो उत्तर क्या है, सूरज ने बादलों से कहा कि वे उदास ना हो, वह खास परियों को भेजेंगे जो उनके सभी दुखों को हर लेंगी तथा उन्हें रोने नहीं देंगी। जैसे कविता में भी ये लाइन आई है ना, कहाँ गई, हाँ, प्यारे बादल ना हो उदास, मैं भेजूंगा परिया खास, परिया तुम्हें ना रोने देंगी, सारे दुख को वे हर लेगी। तो ये इस तरह से तो हम नहीं लिख सकते, हमें सरल हिंदी में लिखना है। तो हमने क्या उत्तर लिख दिया कि सूरज ने बादलों से कहा कि वे उदास ना हो, वह खास परियों को भेजेंगे जो उनके सभी दुखों को हर लेंगी तथा उन्हें रोने नहीं देंगी। अब उसके बाद चलते हैं घ प्रश्न की ओर। घ प्रश्न क्या है, यानी तीसरा प्रश्न, परियां कौन कौन से रंग की थी। तो परियों के कौन कौन से रंग थे, ये तो हमें पता है कि परियां 7 रंगों की थी, यानी 7 कलर्स की थी। तो उत्तर में हमने लिखा परियां बैंगनी यानी कि वॉयलेट कलर, पर्पल कलर, नीली यानी कि डार्क ब्लू, आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, हरी यानी कि ग्रीन, पीली यानी कि येलो, नारंगी यानी कि ऑरेंज, व लाल रंग की यानी कि रेड रंग की थी। तो इंग्लिश के कलर तो आप पहचानते ही हो, पर आपको हिंदी में भी कलर का पता होना चाहिए कि बैंगनी कलर क्या होता है, आसमानी कलर क्या है, नीला कलर क्या है। एक रंग होता है नीली और एक होता है आसमानी। जो नीली रंग होता है यानी नीला रंग, वो थोड़ा गहरा रंग होता है, जबकि आसमानी जो रंग होता है वो आसमान सा दिखता है, यानी स्काई मैंने आसमान की तरह दिखता है, इसलिए हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्काई ब्लू, हिंदी में बोलते हैं आसमानी। तो परियां कौन कौन से रंग की थी, परियां बैंगनी, नीली, आसमानी, हरी, पीली, नारंगी व लाल रंग की थी। उसके बाद घ प्रश्न देखिए, परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी, यानी कि जो परियां थी ना, उन्होंने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ पर सुखाई थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक सूरज की किरणों से बने तार पर सुखा दी।
मैंने कविता पढ़ते समय भी आपको बताया था कि सूरज दादा जो होते हैं वो अपनी किरणों से एक तार बना देते हैं और उस तार पर जो परियां होती है वो अपनी फ्रॉक सुखा देती है। तो प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी। तो हम उत्तर लिखेंगे कि परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक सूरज की किरणों से बने तार पर सुखा दी। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से प्रश्न किए हैं बच्चों? आज की क्लास में हमने पाठ को समझे हेडिंग में एक तो प्रश्न 1 सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, उसके 3 प्रश्न किए, और प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो जिसमें मौखिक प्रश्न पूछे गए थे 4, वो हमने किए। तो आज की क्लास में हम इतने प्रश्न ही पढ़ेंगे। अब काम आपको किस तरह से करना है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, नए पाठ है हमारा, तो आपको नए पेज से शुरू करना है। कक्षा कार्य लिखने के बाद पाठ 12 लिखोगे, सतरंगी पर या हेडिंग पाठ का नाम लिखोगे, शब्दार्थ हेडिंग लगाओगे और फिर शब्दार्थ लिखोगे। शब्दार्थ होने के बाद, ये तो कल का काम था, आज का काम क्या है, आज का काम जो प्रश्न उत्तर है, तो उसको करने से पहले एक लाइन छोड़ के कक्षा कार्य लिखोगे। कक्षा कार्य हम क्यों लिखते हैं, रोज हम लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने किस दिन कौन सा प्रश्न हमने पढ़ा था, और पास में ही डेट भी लगा देना। फिर पाठ को समझे हेडिंग लिखी, प्रश्न 1 उतारा, उसका क प्रश्न लिखा, उसके विकल्प एक लाइन में 1 लिखे। फिर ख प्रश्न लिखा, उसका विकल्प ये जो है ना खुश, उदास, परेशान, ये सारे विकल्प एक लाइन में 1 लिखने हैं। एक प्रश्न होने के बाद एक लाइन छोड़ी और फिर घ प्रश्न लिखा। ये प्रश्न होने के बाद अब जब नया प्रश्न शुरू करते हैं तो लाइन छोड़ते हैं, तो प्रश्न 2 लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, फिर मौखिक हेडिंग डाली है। फिर क लिखा है सैर कौन कर रहे थे, तो उत्तर 2 नन्हे नन्हे बादल सैर कर रहे थे। फिर ख प्रश्न, सूरज ने बादलों से क्या कहा, तो सूरज ने बादलों से कहा कि वे उदास ना हो, वह खास परियों को भेजेंगे जो उनके सभी दुखों को हर लेंगी और उन्हें रोने नहीं देंगी। फिर ये ख प्रश्न होने के बाद एक लाइन छोड़ी और फिर ग प्रश्न लिखेंगे कि परियां कौन कौन से रंग की थी, तो उत्तर क्या है, परियां बैंगनी, नीली, आसमानी, हरी, पीली, नारंगी व लाल रंग की थी। फिर घ प्रश्न है कि परियों ने अपनी अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी थी, तो परियों ने जो है अपनी अपनी फ्रॉक सूरज की किरणों से बने तार पर सुखा दी थी। तो ये जो वर्क मैंने आपको दिखाया है ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। उस पीडीएफ की मदद से क्या करना, आप अपनी कॉपी में एज इट इज जैसा इस कॉपी में दिया गया है वैसा का वैसा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। तो अब काम करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की क्लास में मैंने जो आपको प्रश्न उत्तर समझाए हैं, काम करने का जो तरीका मैंने आपको समझाया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।